दिल्ली के सुरजीत भवन में 23 और 24 फरवरी 2024 को ऑल इंडिया की दो इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन इंडियन रेलवे यूनियन NFIR के महासचिवों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का कहना है कि 12 घंटे की ड्यूटी रेल सुरक्षा और कर्मचारियों के स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा बन रही है। वहीं लंबे समय से लंबित केडर रिस्ट्रक्चरिंग के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे प्रशासन इन मांगों पर गंभीरता से निर्णय लेगा या फिर ये मुद्दे एक बार फिर लंबित रह जाएंगे। आइए अब आपको जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अनन्या ठाकुर के पास। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सुरजीत भवन में, जहां पे ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन की तरफ से पॉइंट्समैन को लेके कुछ मुद्दे रखे गए हैं सरकार के सामने रेलवे बोर्ड पे। तो उस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार गोस्वामी जी, जिनसे बात करेंगे कि इनकी कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर इन्होंने रेलवे बोर्ड पे अपना ज्ञापन सौंपा है, कौन कौन सी ऐसी इन्होंने मांगे रखी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत न्यूज़ 360 टीवी में। आपकी ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जो आपने यूनियन और रेलवे बोर्ड में रखी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फर्स्ट हमारा मुद्दा है 4th ग्रेड पे रीस्ट्रक्चरिंग का, जो अन्य विभागों में दिया जाता है, अन्य विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है, ये हमारे पॉइंट्समैन कैडर को नहीं दिया जाता। ये सबसे विकट समस्या है, क्योंकि इसमें 1800 में ज्वाइनिंग के बाद 1900 में ही लोग रिटायर हो जाते हैं। दूसरे कैडर के लोग 4200 तक पहुंचते हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा रिस्क एंड हार्ड अलाउंस का। हम लोग रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं रेलवे की। परिचालन से आते हैं हम लोग, परिचालन विभाग है हम लोग का, हम ही लोग के द्वारा गाड़ियों का संचालन किया जाता है। तो बहुत ही रिस्क का काम होता है, थोड़े से मिस्टेक से बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से हार्ड एंड रिस्क अलाउंस का मांग किया है, जिसकी लड़ाई हमारी संगठन लड़ रही है। तीसरा मुद्दा हमारा है 12 घंटे ड्यूटी। आज कहीं भी प्राइवेट कंपनियों में भी 12 घंटे ड्यूटी नहीं है, लेकिन रेलवे में ख़ास तौर से हमारे परिचालन विभाग में 12 घंटे का ड्यूटी ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध किए हैं। दोनों नेशनल फेडरेशन को भी, AIRF NFIR के दोनों जनरल सेक्रेटरी सर लोग को भी हमने दिया है, CRB सर को भी लेटर दिया है। अब 12 घंटे ड्यूटी पे हमें कोई एक्स्ट्रा उसका बेनिफिट भी नहीं होता है। और एक विभाग आता है हमारा इंजीनियरिंग, उसी एक ऑपरेटिंग परिचालन एक इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग के गेटों पे उन्हें गेट अलाउंस दिया जाता है जी। उनको हार्ड एंड रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। एक हमारे गेटों से जितनी गाड़ियां गुजरती हैं उतने ही गाड़ियां उनके गेटों से गुजरती हैं, लेकिन हमें नहीं दिया जाता। तो ये सारी समस्याएं हैं। हमने रेलवे बोर्ड से लेकर CRB सर से भी कल हम लोगों ने मिला, उनको भी लेटर दिया, दोनों फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सर को भी दिया, अवगत करा रहे हैं अपनी समस्याओं को और लड़ रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। कितने टाइम से आप लोग इस पे ज्ञापन सौंप रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं? ये 2019 से लगातार हम लोग 4th ग्रेड पे का 12 घंटे ड्यूटी, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस, जितने मैंने मुद्दे बोले हैं ये लगातार हम लोग 2019 से दे रहे हैं। जैसे पॉइंट्समैन बताया आपने कि पॉइंट्समैन की आपने इस पे 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे आप यूनिफॉर्म को लेके आपने मांग रखी है। तो यूनिफॉर्म आप पहले जो यूनिफॉर्म थी और अभी जो यूनिफॉर्म आप यहाँ पे रख रहे हैं कि इस कलर की होनी चाहिए, तो उसका आपका क्या तथ्य है उसमें? इसमें मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहले हम लोग को जो वर्दी वाली दी जाती है जो पुलिस विभाग की, फिर उसको चेंज किया गया, स्लेटी कलर का किया गया। जो आज हमारे स्टेशनों पे जो चाय बेचने वाले वेंडर हैं वो उसे प्रयोग करते हैं, ऑटो चालक उसे प्रयोग करते हैं। अगर स्टेशन पे किसी अधिकारी ऑफिसर्स की गाड़ी निकल रही है, अगर कोई वेंडर वहाँ सिगरेट पी रहा है तो ऑफिसर तो समझता है कि पॉइंट्समैन पी रहा है, फिर चार्जशीट उसको आती है। इसीलिए इस यूनिफॉर्म को हम लोगों ने चेंज करने के लिए स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट का प्रपोजल दिया हुआ है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से अभी आपके पास कोई लिखित या आधिकारिक पुष्टि आई है कि कब तक ये आपकी मांगे जो है वो मान लेंगे? ऐसा अभी हम लोगों के पास कुछ नहीं आया है। लगातार 2019 से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।
वो रेलवे बोर्ड के हमारे अधिकारी हों या हमारे दोनों फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सर लोग हों, लगातार आश्वासन मिल रहा है 15 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, अगले महीने में होगा। ये देखते देखते 6 साल हो गए। यूनियनों का फेडरेशन का सहयोग आपको कहाँ तक मिल रहा है, ये जो दोनों AIRF और NFIR हैं? देखिए, वो लोग नेशनल लेवल पे सारे कैडर को देखते हैं, लेकिन अभी तक ख़ास तौर से हमारे कैडर को 100% में ये समझिए मात्र 5% ही हमारी जो मूलभूत छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कराया है। अगर थोड़ा सा ये लोग ध्यान दे देते हैं, मैं उनसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो 6 साल हो गए हमें लगातार इस मुद्दों को देते हुए, कम से कम 1-2 तो मुद्दे सॉल्व हो ही जाने चाहिए। कभी ऐसी कोई बड़ी घटना या दुर्घटना हुई है, चाहे वो टाइम को लेके हो या सुरक्षा संसाधनों को लेके, जो पॉइंट्समैन फेस करते हो इस चीज़ में? जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे पॉइंट्समैन कपलिंग के बीच में आ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। शंटिंग के दौरान कर्मचारियों का पूरा उपलब्धता नहीं है, हर जगह कर्मचारी शॉर्टेज दिखाया जाता है। जहां 4 आदमी का काम है वहां 1 से 2 आदमी से कराया जाएगा तो दुर्घटनाएं होंगी। उसकी क्षति हमारे कैडर के और हमारे विभाग के जो भी हमारे पॉइंट्समैन भाइयों का होता है, क्योंकि किसी हमारे पॉइंट्समैन भाइयों के पीछे उनका पूरा परिवार होता है। अगर उनका डेथ हो जाता है, इसका प्रशासन के द्वारा कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया। इसके लिए भी हम लोगों ने हज़ारों बार प्रशासन से, जिस जोन और डिवीज़न के भी मुद्दे थे वहाँ हम लोगों ने सीनियर DM से लेकर DRM, GM यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड तक ये हम लोग ने उनसे आग्रह निवेदन किया है कि इस पर रोक लगाई जाए, कर्मचारियों को सही मापदंड से ड्यूटी कराई जाए, उन्हें रेस्ट दिया जाए कि जब हम फ्री रेस्ट लेंगे, हमारा शरीर काम करेगा तभी हम रेस्ट का काम करवाएंगे। लेकिन 12 घंटे ड्यूटी की वजह से दिक्कत है। क्या पॉइंट्समैन को सारे जितने भी अलाउंस होते हैं जो रेलवे के नॉर्मल कर्मचारियों को मिलते हैं, क्या पॉइंट्समैन को भी सारे अलाउंस उपलब्ध कराए जाते हैं? नहीं, पॉइंट्समैन को सारे अलाउंस नहीं कराए जाते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस अदर विभाग के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। जैसे इंजीनियरिंग विभाग के अगर वो टेकों पे काम करते हैं तो हम भी तो गाड़ी के नीचे घुस के काम करते हैं जी। तो सारे अलाउंस हमें अभी नहीं दिए जाते हैं। उनको खाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा का समय भी दिया जाता है दोपहर में, लेकिन हमारे कर्मचारियों को 10 मिनट का भी समय नहीं है। अगर वो खाना खाने बैठ गया, कोई गाड़ी आई, पोर्सिंग सिग्नल नहीं दिया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ब्रेक वगैरह कितनी देर का मिलता है आपको? जो लंच ब्रेक या टी ब्रेक होता है उसका तो कोई प्रावधान होगा आपके पॉइंट्समैन के लिए? पॉइंट्समैन के लिए इसका कोई प्रावधान नहीं है। 12 घंटे ड्यूटी है तो उसकी ड्यूटी है। अगर वो चाय पीने चला गया कि कोई भी अधिकारी उस समय वहाँ उपलब्ध हो गया, अगर पॉइंट्समैन नहीं मिला वहाँ पे तो डायरेक्ट उसे सस्पेंड करके चार्जशीट दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी ब्रेक करने या टी के लिए कोई भी नियमित टाइम फिक्स नहीं है। अभी जो आप जैसे सुरक्षा संसाधनों की आप मांग कर रहे हैं कि शूज होने चाहिए ताकि उन्हें चोट नहीं लगे, और भी तो जो अभी जो ज़रूरत के सामान होते हैं जो एक पॉइंट्समैन के पास होने चाहिए, अदरवाइज उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो उस पे से रेलवे की तरफ से कभी कोई कमी दिखती है या अभी नहीं रहते हमारे पास ऐसे संसाधन जिनसे हमें डेली इनको प्रॉब्लम से झेलनी पड़ती हो? नहीं, अभी क्या है, शूज या ट्रल का टार्च या विंटर जैकेट वगैरह लगभग 60% डिवीज़नों में वितरण रेलवे के द्वारा कराया गया है। लेकिन मुख्य ये चीज़ है कि हर जगह पे ये उपलब्ध नहीं है। मतलब 60% है, 40% अभी बाकी है जहाँ पे ये सेफ्टी किट वगैरह कुछ उपलब्ध नहीं है। तो इसका बजट आता होगा सालाना, जैसे कि बाकी चीज़ों का आता है, तो इनका यूनिफॉर्म वगैरह का सेफ्टी उपकरण है जो इसका भी बजट आता होगा, तो इसके लिए कभी आपने मांग नहीं उठाई रेलवे बोर्ड में? नहीं, इसकी मांग उठाई हमने। जो भी सत्ताधारी यूनियंस है, जो फेडरेशन है, मैंने उनको बोला कि सर जो भी डिवीज़नों में हमारे डिमांड्स हैं सेफ्टी से जुड़े हुए, कम से कम इन्हें पूरा कराया जाए। कहीं कहीं रोड साइड स्टेशनों में एक ही पॉइंट्समैन ड्यूटी करता है। उधर ऑफ साइड का प्लेटफार्म ऊंचा होता है, उधर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। जब गाड़ी छोड़ती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप साइड से प्रोसीड देने जाइए। फिर अगर वो ट्रैक क्रॉस करके जाएगा तो दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए अभी रेलवे बोर्ड द्वारा कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, ना उधर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि इन सभी समस्याओं से निजात मिल पाए।
धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने रेलवे में एक पॉइंट्समैन की काफ़ी अहम भूमिका होती है रेलवे संचालन में। अगर ऐसी दुर्घटनाओं का ये लोग सामना करते हैं, चाहे वो टाइमिंग को लेके हो या सुरक्षा उपकरणों को लेके हो, कहीं ना कहीं इनकी जान भी इस पे जोखिम में रहती है और इनका पूरा परिवार इससे सफ़र करता है। तो चाहे वो नेशनल यूनियंस हो या रेलवे बोर्ड हो, उससे ज़रूर हम मांग करेंगे कि इनकी जो भी मांगे हैं सुरक्षा संसाधनों को लेके हो या टाइम को लेके हो या ग्रेड पे को लेके हो, तो इनकी मांगे जैसे 2019 से लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित या आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी कब तक मांगे पूरी करता है। और एक पॉइंट्समैन जो कि एक पिलर है, उस को भी पूरा हक है अपना अच्छे से काम करने का और जितनी भी इनकी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाए। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।